जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 39, इशू ऑफ शेयर यानी अंशों का निर्गमन। स्वराज आश्रम लिमिटेड की स्थापना 100 रुपये वाले 5000 अंशों में विभक्त 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई। कंपनी ने 2500 अंशों का निर्गमन किया जो निम्न प्रकार देय था। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये प्रथम तथा अंतिम याचना पर 50 रुपये प्रति अंश। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनका आवंटन कर दिया गया। सभी मांगे की गई और 40 अंशों पर आवंटन राशि तथा 50 अंशों पर अंतिम मांग को छोड़कर सभी मांगों की राशियां प्राप्त हो गई। संचालकों ने समुचित सूचना देने के पश्चात इन अंशों का हरण कर लिया तथा 1 माह बाद 5% कम पर पुनर्निर्गमित कर दिया। कंपनी के जर्नल में लेखे कीजिए। जैसे कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा, कंपनी के पास 5000 शेयर हैं, लेकिन कंपनी सिर्फ 2500 अंशों का ही निर्गमन करती है। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान देने वाला है रेट का। एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 30 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपये है। जब इन्होंने अलॉटमेंट की कॉल की तो 40 अंशों पर आवंटन राशि यानी अलॉटमेंट का पैसा रुक गया, लेकिन जैसे ही ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पहुंचते हैं वहां पर 50 शेयर के पैसे रुक जाते हैं। यानी कि 40 वालों ने तो पैसा रोक ही रखा है, लेकिन यहाँ पर जा कर के देखा तो पता चला 10 शेयर और जुड़ गए और वो हो गए 50 शेयर और उनका भी पैसा रुक गया। बाद में कंपनी ने इन 50 शेयरों को रीइशू करा और फॉरफिट भी किया। आइए देखते हैं आखिर इसकी वर्किंग कैसे होगी। अब आपकी स्क्रीन पर है इस क्वेश्चन की वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ लिखा है 2500 शेयर 20, 30 और 50 रुपीज़ के हिसाब से हमने इसकी रेटिंग की है जैसे कि बुक में दिया हुआ है। एप्लीकेशन का पेमेंट आराम से हो जाता है, लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट की कॉल होती है, जब पैसा प्राप्त करने का समय कंपनी के लिए होता है, ठीक 40 शेयर का पैसा कट जाता है, नहीं मिलता है। लेकिन जब फर्स्ट कॉल की याचना की जाती है यानी प्रथम याचना की जाती है तो यहाँ पर बोला गया 50 शेयर यानी 40 शेयर पुराने वाले तो हैं ही हैं, लेकिन 10 शेयर और जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है यहाँ 50 शेयर का एरियर हो जाता है, यानी यहाँ पर हमने 50 शेयर पर कट लगा दिए, यानी यहाँ पर 50 शेयर है इन दोनों को मिलाकर। लेकिन जो लिखने का तरीका है, एकदम से हम 50 नहीं लिख सकते क्योंकि पहले 40 वाले ने नंबर लगाया हुआ है एरियर में, 10 शेयर और आ जाते हैं। जब हमने इनकी वर्किंग करी अलग अलग तो पता चलता है 40 शेयर का जो हिसाब है 20, 30 और 50 में इसका नाम 2 जगह आया, यानी 30 के सामने पैसे रुके और 50 के सामने, यानी हमने 30 वाले पे भी क्रॉस कर दिया और 50 को भी क्रॉस कर दिया, लेकिन 20 रुपये को हमने राइट कर दिया क्योंकि यह पेमेंट मिल चुका है। और जब 10 की बारी आई तो 10 वाला जो शेयर होल्डर दूसरे नंबर का है, इसने सिर्फ 50 रुपये वाली जो कॉल है यहीं पर एरियर किया है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसकी वर्किंग करेंगे तो 10 शेयर पर 20 रुपये और 30 रुपये तो पेड है, लेकिन ये 50 रुपये की जो कॉल है ये अनपेड है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करके बनाना चाहें 40 और 10 50 शेयर का पूरा ही, तो यहाँ पर देखेंगे कितना पैसा इनका पेड है कितना अनपेड है, ये भी आप समझ सकते हैं। एप्लीकेशन पे ध्यान से देखेंगे तो 40 × 20 800 रुपये इसके पेड हैं और 10 × 20 200 रुपये इसके पेड है, यानी एप्लीकेशन पे पूरे 1000 रुपये पेड हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 50 शेयर के पूरे एप्लीकेशन वाले 1000 रुपये पेड हो चुके हैं। और जब हम अलॉटमेंट की बात करते हैं तो 40 × 30 1200 रुपये इसके तो नहीं पेड हुए हैं, लेकिन इसके 10 × 30 300 रुपये पेड हैं।
तो इसका मतलब है 40 10 50 यानी 50 शेयर पर 300 रुपये अलॉटमेंट वाला पेड है और 1200 रुपये अनपेड है। अब बात करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो यहाँ पर देखेंगे 40 इंटू 50 यानी 2000 रुपये इसके भी रुके हुए हैं, कट लगा है, और 10 इंटू 50 500 रुपये इसके भी रुक चुके हैं, यहाँ भी कट लग चुका है। इस प्रकार से 50 इंटू 50 2500 रुपये यहाँ पर भी क्रॉस हो चुका है। तो हम चाहे तो इसको मिक्स करके फॉरफिट कर लें, चाहे अलग अलग करें। अगर हम अलग अलग करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, मिक्स करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूजन का शिकार बन जाओ। चलिए शुरू करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। 2500 इंटू 20, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 रुपये से, और शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, यहाँ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके बाद अलॉटमेंट की कॉल होगी 75,000 की, 2500 की मल्टीप्लाई हम यहाँ 30 में करेंगे तो 75,000 रुपये की हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा 75,000 से। और जब हम इसकी बैंक वाली एंट्री करने वाले हैं तभी हमें जानकारी मिलती है यहाँ पर 40 इंटू 30 यानी 40 इंटू 30 के हिसाब से 1200 रुपये हमें कॉल्स इन एरियर देखना पड़ता है कि यहाँ पर 1200 रुपये नहीं मिले हैं। तो मिला कितना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉल्स इन एरियर के सामने 1200 रुपये लिखा हुआ है, जबकि शेयर अलॉटमेंट की पूरी कॉल 75,000 की है, लेकिन कॉल्स इन एरियर के 1200 रुपये कट गए और बैंक में 73,800 रुपये ही प्राप्त होते हुए दिखाए गए हैं। अगली कॉल हम करेंगे लास्ट वाली शेयर फर्स्ट कॉल 2500 इंटू 50 यानी कि 1,25,000 रुपये की हम कॉल करेंगे। इस वक्त जब हम ये वाली कॉल करेंगे तो यहाँ पर आप इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी एरियर हुआ है, लेकिन अब की बार जो एरियर हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो 40 शेयर का और 10 शेयर का यानी 50 शेयर का एरियर हुआ है, जिसकी मल्टीप्लाइकेशन हम इस 50 में करेंगे। यानी यहाँ पर दोनों प्रकार के शेयर होल्डर आ चुके हैं, 40 वाला भी और 10 वाला भी, तभी ये मिलके 50 शेयर होते हैं। 50 की मल्टीप्लाइकेशन हम 50 में करेंगे तो 2500 रुपये का कॉल्स इन एरियर होगा। अब 25 रुपये जब हम घटा देंगे तो हमें 1,25,000 में से 25 रुपये घटाने के बाद जो रकम हमारे बैंक में प्राप्त होगी, हमने इस कॉल को ड्यू किया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यह 1,25,000 से ड्यू हुई। लेकिन जब हम इसका बैंक वाली एंट्री करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे बैंक अकाउंट जब डेबिट हुआ तो हम सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा यहाँ लिखेंगे इस वाली जगह पर। इसके बाद इसमें से कॉल्स इन एरियर का 2500 रुपये कट जाएगा। हमारे बैंक अकाउंट जो डेबिट होंगे वो 22,500 रुपया होगा। 1,22,500 रुपये हमारे बैंक में प्राप्त होंगे। इसके बाद उन्होंने समुचित सूचना दे करके पहले 40 शेयर का और फिर 10 शेयर का यानी दोनों शेयरों को फॉरफिट कर लिया। तो हम सबसे पहले 40 शेयर को फॉरफिट करते हैं। जब हम 40 शेयर को फॉरफिट करेंगे तो 40 की मल्टीप्लाई पहले ही 100 में होगी। 4,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट पहले डेबिट होगा। इसके बाद इसके पेड और अनपेड कितने अमाउंट है उसको देखेंगे। 40 की मल्टीप्लाई 20 में होगी क्योंकि राइट लगा है तो 800 रुपये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाएंगे। 40 इंटू 30 शेयर अलॉटमेंट पे 1200 रुपये, 40 इंटू 50 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2,000 रुपये ट्रांसफ़र होंगे। तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, टू शेयर फॉरफिटेड में जो पैसा पेड है 800 रुपये, टू शेयर अलॉटमेंट पे 40 इंटू 30 1200 रुपये और टू शेयर फर्स्ट कॉल पे 2,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद हम 10 शेयर का फॉरफिट करेंगे। तो पहले हम 10 की मल्टीप्लाई पूरे 100 में करेंगे तो 1,000 रुपये आएगा। अगर जब हम 10 की मल्टीप्लाइकेशन 1,000 में करेंगे मतलब 100 में करेंगे तो 1,000 जब आएगा तो उसको जब हम फॉरफिट करेंगे तो उसको फॉरफिट कुछ इस तरह से करेंगे। आप ध्यान देंगे तो उसका फॉरफिट होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 10 की मल्टीप्लाई 100 में होगा तो 1,000 रुपये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा।
टू शेयर फॉरफिटेड में वह पैसा डालेंगे जो पेड हो चुका होगा। तो पेड कितना हुआ है यह देखने के लिए आपको इस वर्किंग को देखना होगा। 10 की मल्टीप्लाई इस 50 में होगी, क्योंकि 50 रुपये पर राइट लगा हुआ है और इस 50 पर राइट नहीं लगा हुआ है, यानी 10 की मल्टीप्लाई इस 50 में होगी तो 500 रुपये जो कि फॉरफिट में जाएंगे और फर्स्ट कॉल पे 500 रुपये जो कि अनपेड है। तो इसकी जब हम वर्किंग कर रहे हैं जर्नल एंट्री दिखा करके आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे शेयर फॉरफिटेड में हम 500 रुपये डालेंगे और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ मैंने फर्स्ट कॉल ही लिखा है, जैसे फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल दोनों भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आगे कॉल नहीं है। 500 रुपये वहाँ के, दोनों मिला के 1000 रुपये हो जाएंगे। बाद में ये दोनों शेयर यानी 10 ये 40 ये दोनों शेयर्स को हमने यहाँ पर री इशू किया है। कितने रुपए में 50 शेयर इशू किए गए हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे। इन दोनों शेयर्स को क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको भी आपको दिखाया जाए। किताब में लिखा है 5% कम पर निर्गमित किया। अगर हम 100 रुपये का, ये 100 रुपये का एक शेयर है, अगर इसका 5% कम करते हैं तो ये हो जाता है 95 रुपये। इसका मतलब है जो इन्होंने 50 शेयर रीइशू करे हैं, 50 की मल्टीप्लाई 95 से करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये शेयर 95 में इशू किए गए हैं, तो ये 4750 रुपये कंपनी के बैंक में आएंगे। इस प्रकार से इसको हम दिखाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं जब बैंक में जब इसकी एंट्री होएगी तो आप देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 4750 रुपये, लेकिन 50 शेयर का 100 रुपये के रेट से 5000 रुपये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर 250 रुपये की कमी पड़ेगी। यह कमी हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से डेबिट करके पूरी कर लेंगे। अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से हमने पूरी तो कर लिया, अब ये पूरा हो गया 5000 और ये पूरा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। अब ये देखना जरूरी है कि शेयर फॉरफिटेड में पैसा कितना बचा है, तो इसके लिए आप देखेंगे शेयर फॉरफिटेड में 40 शेयर का जो फॉरफिट का अमाउंट है वो है 800 रुपये, और जो 10 शेयर का फॉरफिट का अमाउंट है 50 रुपये के रेट से, उसको यहाँ वर्किंग में देख सकते हैं। 40 की मल्टीप्लाई 20 से हुई जो इन्होंने पेड किया है 800 रुपये इनके, और 10 की मल्टीप्लाई 50 से 500 इनके। ये 800 और 500 यही फॉरफिट हुए थे 1300 रुपये। तो हमने 800 और 500 1300 रुपये में से यूज कितना कर लिया 250 रुपये, कितने बच गए 1050। इसी को ही हम यहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। 1050 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र इस प्रकार से हो गए, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये सवाल अब मौजूद है, जिसको आपने देखा शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप इसकी वर्किंग भी आपने देखी है, और इसमें बैलेंस शीट और कैश बुक नहीं मांगा है, इसलिए हमने उसको आपको नहीं दिखाया है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया किस प्रकार से यह जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 39 की कंप्लीट हो चुकी है।